नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से। इस समय हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ कैथल में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की जिला की कार्यसमिति की बैठक थी और उसमें ओबीसी मोर्चा ने आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा हुआ था। मैं ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जो सम्मान आज ओबीसी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो पूरा सम्मान, उसके अंदर से एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं काटा। 100% सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को दिया है और हम सब की ये दायित्व भी बनता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और ओबीसी समाज जहाँ जहाँ भी बैठा है, आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मजबूत करने का काम करें। सैनी साहब, एक राजनीतिक प्रस्ताव मैंने यहाँ देखा है कि पारित किया गया है, क्या वो प्रस्ताव था? उसमें क्या हटके बातें हैं आरक्षण के अलावा? नहीं, देखिए, जो कोरोना के काल में या हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, उन कामों के बारे में इस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर बताया गया है, प्रकाश डाला गया है कि हमारी सरकार ने कोरोना के समय में ये कार्य किए और उसका लाभ लोगों को मिला है। आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, उस समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोएक्टिव होकर के जो काम किया और देश के आज लगभग 73 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 24 अगस्त को डिवीजन बेंच का फैसला है कि जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन था जिसमें आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर डिसाइड करने का फैसला किया गया था, उसे निरस्त किया है नोटिफिकेशन को। तो क्या आप मानते हैं सर कि बैकवर्ड क्लास या ओबीसी को क्रीमी लेयर केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है सारा का सारा और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि ओबीसी को सम्मान मिलना चाहिए, उसको लेकर के वो इस प्रकार के कोर्ट में जाते हैं। परंतु जो कोर्ट ने आदेश दिया वो सर्वोपरि होता है, उसको मानना हम सब का दायित्व है और जो भी, क्योंकि उसके लिए और भी आगे जैसे जैसे भी प्रक्रिया रहेंगी उसके हिसाब से काम करेंगे। सैनी साहब, किसानों का आंदोलन क्या कमज़ोर हो गया है? क्योंकि पहले जैसे किसान जहाँ भी आप जाते थे प्रोग्राम करने वो आपका विरोध करते, लेकिन अब आ नहीं रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि वो कमज़ोर हो गया है? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कमज़ोर हो गया उनका। दरअसल क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और इस बात को हर किसान भी समझ रहा है कि इन 3 कृषि कानूनों के अंदर कुछ भी इस प्रकार का नहीं है जिससे किसान को नुकसान होता हो जी, क्योंकि उसको तो अलग से सुविधाएं दी गई हैं किसान को, तो कि अपनी फसल को वो कहीं घर में बेच ले, अपने खेत में बेच ले, अपनी मंडी में बेच ले, देश के किसी बाजार में बेच ले जहाँ पर उसको उसका अच्छा भाव मिलता है। ये सुविधाएं दी गई है ताकि उसकी इनकम बढ़े। ये सरकार की सोच थी, परंतु उसको जिस प्रकार से झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी ने लोगों को, हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम किया है, वो निंदनीय है। क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो चिंताजनक है, वो देश को तोड़ने वाली भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, देश को कमज़ोर करने वाली भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। विपक्ष की भूमिका तो ऐसी होनी चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक समय के अंदर यूएनओ में जब प्रस्ताव रखना था और माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनको कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप अच्छे से इस यूएनओ के अंदर इस प्रस्ताव को रख सकते हैं, आप आइए। अटल जी तुरंत जा करके वहाँ यूएनओ के अंदर हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए गए हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार की भूमिका में है कि वो कोई भी ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ती जहाँ पर देश का नुकसान हो, जहाँ पर आम जन का नुकसान हो, उसके लिए उसके विरोध में एकदम खड़ी हो जाती है। चाहे वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के अंदर क्या क्या शब्द कांग्रेस पार्टी ने बोले हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं कि जिससे व्यक्ति के अंदर एक घबराहट हो जाती है वैक्सीन से। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग करते हैं और उसका नुकसान आम जन को भी होता है, उसका नुकसान देश को भी होता है। ये निंदनीय। सर, कल सुनैना चौटाला से हमारी बात हो रही थी, जो इंडियन नेशनल लोक दल की एक नेत्री हैं, वो कह रही थी कि आपसे सवाल किया जाए कि महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल प्राइस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, देखिए, इसके अंदर क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव निर्धारित होते हैं और कांग्रेस के समय के अंदर कितने हाईएस्ट उसके ऊपर ये चला गया था और उसके बावजूद भी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान लगाए हुए है, क्योंकि ये कोरोना का समय भी था और कोरोना के समय के अंदर जिस प्रकार से सभी काम रुके, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उस दिशा के अंदर भी क्योंकि
वो सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचाई, चाहे वैक्सीन फ्री में देने की बात है, चाहे 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की, हर महीने 2 साल तक 5 किलो उसके घर तक पहुंचाने की बात है। मतलब अभी ये सारी की सारी है वो कम, नहीं, देखिए नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके भाव तय होते हैं। जी, तो आपको लगता है सर कि क्या थर्ड वेव अभी भी खतरा बनी हुई है कोरोना की? देखिए, जैसा आंकलन जो कर रहे हैं भी, थर्ड वे आ सकती है, उसके लिए सरकार की पूर्ण तैयारी है और उसमें सरकार ने मजबूत उसकी तैयारी की है। जैसे सेकंड वे आई थी, सेकंड वे का क्योंकि रूप बदल कर आई थी, फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के अंदर और मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमने उसको शीघ्र ही उसको कंट्रोल किया और लोगों तक वो सारी सुविधाएं सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अब हमारे साथ कर्णदेव कंबोज जी जो राज्य के प्रदेशाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या प्रोग्राम था आज कैथल में और आपने क्या बात रखी है अपनी? आज ओबीसी मोर्चे का सम्मान समारोह था और अपना जिला कार्य समिति की बैठक थी, तो उसमें हम सब लोग आज इसमें बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे, भाग लेने के लिए आए थे। और जिस प्रकार से यहाँ जोरदार स्वागत किया गया सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 43 नए मंत्री बनाए हैं, उसमें से 27 जो है ओबीसी समाज के बनाए हैं। तो ओबीसी समाज इस बात को लेकर के बड़ा उत्साहित है, बड़ा धन्यवादी है नरेंद्र मोदी जी का कि ये पहली बार इस प्रकार का जो है ना सम्मान ओबीसी वर्ग को अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कंबोज साहब, एज ए मंत्री आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या देखा है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है हरियाणा में, काफ़ी साल हो गए हैं, तो ओबीसी को क्या वो हक मिल पाया है? कितने % हो गई है उनकी मांग पूरी? देखिए, जहाँ तक ओबीसी की मांगों की बात है, ओबीसी वर्ग बहुत लंबे समय तक जो है वो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से मांग करता रहा कि हमारा एक जो ओबीसी कमीशन बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी से इस बात का निवेदन किया, उस समय राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था और जो ही राज्यसभा में बहुमत हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी वर्ग की इस डिमांड को पूरा करने का काम किया और जो हमारा ओबीसी वर्ग का कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के अंदर भी हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में बिल लेकर के आए और ओबीसी वर्ग का जो कमीशन था हरियाणा के अंदर, उसको हमने संवैधानिक दर्जा देने का काम, ये पहली बार बहुत बड़ा काम जो है ना ओबीसी वर्ग के लिए। और अभी ओबीसी वर्ग के लिए जो 8% जो पंचायती राज संस्थाएं उनमें आरक्षण दिया गया हरियाणा सरकार के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा एक शुरुआत है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इस आरक्षण को और बढ़ाया जाए ताकि ओबीसी वर्ग को जो है ना पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इस प्रकार से जो है ना आज हमारी सरकार जो है ओबीसी वर्ग के लिए काम करे। जी सर, आज यहाँ प्रस्ताव भी पास हुए, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें क्या कोई खास बात थी आरक्षण के अलावा? उसमें जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं और जो कोविड के दौरान जो सेवा के कार्य जो है और जिस प्रकार से देश को नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से यहाँ सारी व्यवस्थाएं की हैं, तो उसके लिए एक धन्यवाद ज्ञापन जो है वो भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिया गया। और जिस प्रकार से ओबीसी समाज को जो है ना उनका हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने काम किया है, तो उसके लिए जो है ना एक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं ने पास करके बहुत बहुत धन्यवाद कंबोज साहब से बात करने। तो ये थे हमारे साथ कर्णदेव कंबोज जी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ओबीसी के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, वो पूरी तरह से काम कर रही हैं और आज भी एक खास प्रस्ताव पास किया गया है ओबीसी के वेलफेयर के लिए। ये थी खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़।